हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 अकाउंटेंसी चैप्टर 3 अकाउंटिंग क्वेश्चन हमारा चल रहा है, जिसका क्वेश्चन नंबर 19 तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सॉल्व कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से। चलिए क्या कहता है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। Ram started a business with a capital investment of rupees 20 lakh on 1st April 2019। ठीक है, तो एक बात तो आपको पता है कि ओपनिंग और क्लोजिंग क्या होता है। तो देखिए कब है, 1 अप्रैल स्टार्ट कर रहा है बिजनेस 2019। तो ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर है आपका, 2019-20, जो कि ख़त्म होगा आपका 31 मार्च 2020, है ना। स्टार्ट कब है, 1 अप्रैल 2019 और ख़त्म कब है आपका 31 मार्च 2020, यानी 1920 आपका फाइनेंशियल ईयर है। यहाँ पर जो भी बैलेंस होगा वो आपका ओपनिंग बैलेंस होगा और यहाँ पर जो भी बैलेंस होगा वो क्लोजिंग बैलेंस होगा। ठीक है, ओपनिंग एसेट, क्लोजिंग एसेट, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, जो भी आपका। अब क्या कहता है कि राम जो बिजनेस स्टार्ट किया है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट किया है, जिसका 1 अप्रैल को स्टार्ट किया है यहाँ पर। तो बोलिए कि राम का ओपनिंग कैपिटल कितना है, ₹20 लाख। यही है आपका राम का ओपनिंग कैपिटल, यहाँ पर दिया हुआ है कैपिटल इन्वेस्ट किया है बिजनेस में। देखो ऐसे देखते हैं थोड़ा सा, ये है बिजनेस और ये है मान लो आपका ऑनर जो कि राम है। इसने बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया है, 20 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया है 1 अप्रैल को, यानी ओपनिंग कैपिटल कितना है आपका 20 लाख। अच्छा, he took a loan of rupees 5 lakh and invested this amount into the business। और राम ने क्या किया, एक लोन लिया यानी आउटसाइड लायबिलिटी, और इसको भी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, लोन लिया है, कितना का लोन लिया है आपका, 5 लाख रुपए का एक लोन है ना। देखिए लोन बोला है 5 लाख रुपए का लिया है। ठीक है, तो मतलब बिजनेस स्टार्ट किया 20 लाख से, और साथ ही साथ 20 लाख से नहीं स्टार्ट किया है, 20 लाख से तो ऑनर ने लगाया है, और 5 लाख रुपए का क्या किया है, लोन लिया है। तो ओपनिंग यानी साल के शुरुआत में लोन लिया है, तो ओपनिंग लोन, और लोन क्या है, आउटसाइड लायबिलिटी है, जो कि कितने का है, 5 लाख रुपए का है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर कभी भी इसने कोई एडिशनल लोन वगैरह बीच में लिया है क्या। क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा है कि बीच में कभी लोन लिया है। तो अगर ओपनिंग लोन साल के शुरुआत में लोन 5 लाख का है, तो साल के अंत में कोई भी एडिशनल लोन नहीं लिया है, तो कितने का लोन होगा, 5 लाख का ही होगा। अगर ओपनिंग लोन, इंटरेस्ट का अलग बात है, इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हो वो अलग चीज़ है। जो प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल यानी लोन का जो अमाउंट है 5 लाख रुपये, अगर साल के शुरुआत में 5 है और आपने कोई भी एडिशनल लोन नहीं लिया है ना, तो फिर साल के अंत में लोन कितना रहेगा, 5 लाख ही रहेगा। यानी आप इसको कह सकते हो कि ओपनिंग लोन अगर 5 है तो क्लोजिंग लोन कितना होगा, साल के अंत में भी कितना होगा, 5 लाख ही होगा। आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो उस पर, ये अलग चीज़ है आपका। ठीक है, क्लोजिंग लोन 5 लाख। अब आगे बढ़ते हैं। During the year, additional capital was rupees 10,000, which was introduced as on 1st May 2019। ठीक है, तो एडिशनल कैपिटल लगाया है किसने, राम ने। 20 लाख तो लगाया ही लगाया, और एडिशनल कैपिटल भी लगाया, सोचा कि और पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस को और अच्छे से करते हैं। तो एडिशनल कैपिटल भी राम ने लगाया ₹10,000, 10,000 का एडिशनल कैपिटल लगाया राम ने। आगे कहता है कि 1 मई को, 1 मई मतलब ड्यूरिंग द ईयर
आपका इस साल के बीच में कभी भी लगाया हो, साल के 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में कभी भी लगाया हो, तो वो क्या हो गया आपका एडिशनल कैपिटल हो गया। कह दिया यहाँ पे 1 मई को लगाया है, ठीक है। ही सफर्ड अ लॉस ऑफ, है ना, 10,000, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बिजनेस को क्या हुआ, लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ, ₹10,000 का लॉस हो गया। और क्या कहता है आगे, कैश विड्रॉन बाय बिजनेसमैन वाज 20,000, और अपना पर्सनल यूज़ के लिए राम जो है कैश विड्रॉ किया है अपने प्राइवेट यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, घरेलू इस्तेमाल के लिए। जो विड्रॉ किया है ड्यूरिंग द ईयर, ये है आपका 20,000 रुपीज़, यानी जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालता है ऑनर, उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। कैश ही नहीं, एसेट भी निकाले, गुड्स भी निकाले, तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। अभी क्या निकाला है, कैश, और ये निकाला है आपका 20,000 रुपीज़, ये निकाला हुआ है, ठीक है। चलो, कहता क्या है, कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। बोलता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टोटल एसेट एंड कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2020। यहाँ पर बोलता है क्या क्या निकालने कहता है, टोटल एसेट 31 मार्च को। अगर 31 मार्च को बोलता है कि टोटल एसेट कैलकुलेट करने के लिए, है ना, तो ये कौन सा एसेट होगा, क्लोजिंग एसेट होगा, क्लोजिंग टोटल एसेट। ये बोलता है क्या होगा, और क्या बोलता है, अगर साल के अंत में कह रहा है कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए, तो कौन सा कैपिटल होगा, क्लोजिंग कैपिटल कह रहा निकालने को, क्लोजिंग कैपिटल होगा, है ना। तो क्या क्या फाइंड आउट करना है हम लोग को, साल के अंत में बोल रहा है कि एसेट कितना होगा, तो साल के अंत में जो भी एसेट होगा वो क्लोजिंग एसेट होगा। और ये हो गया एक, ये क्या होगा, और दूसरा बोलता है क्लोजिंग कैपिटल क्या होगा। ये दो चीज हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। चलिए, इतना जगह हमारे पास होना चाहिए, सॉल्व करते हैं। देखते हैं, सबसे पहले हमको क्या बोला है निकालने के लिए, तो इसमें हमको कह रहा है निकालने के लिए क्लोजिंग कैपिटल और क्लोजिंग एसेट, क्लोजिंग कैपिटल और क्लोजिंग एसेट। चलिए, अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि एसेट इज इक्वल टू क्या होता है। एसेट इज इक्वल टू होता है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, या कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, यही होता है आपका। अच्छा, निकालने क्या कह रहा है, क्लोजिंग एसेट, ठीक है ना, क्या निकालने कह रहा है, क्लोजिंग एसेट। तो क्लोजिंग एसेट इज इक्वल टू क्या निकालना होगा, क्लोजिंग कैपिटल माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी, ये निकालना होगा। चलिए, इसको लिख देते हैं पूरा पूरी, क्या निकालना होगा हमको, क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटीज। तो हमारा क्या निकल जाएगा, क्लोजिंग एसेट्स निकल जाएगा, दिख रहा है, हमारा निकल जाएगा क्लोजिंग एसेट। अब हमको क्या निकालना है, देखिए, अगर हम यहां से क्लोजिंग लायबिलिटी की बात करें तो ये हमको पहले से पता है, ओपनिंग लोन यानी आउटसाइड लायबिलिटी, लायबिलिटी का मतलब क्या, आउटसाइड लायबिलिटी। तो ओपनिंग लोन भी आपका 5 था, एडिशनल कोई लोन नहीं लिया, तो क्लोजिंग लोन भी कितना है, 5 लाख है। तो ये अमाउंट हमको पहले से पता है। अब इज इक्वल टू निकालना है क्लोजिंग, ये अगर हमको पता चल जाएगा तो क्लोजिंग हमारा क्या निकल जाएगा, एसेट निकल जाएगा, जो कि हमारा क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट कह रहा है कि आपको निकालना है। अब हमको निकालना क्या है, क्लोजिंग कैपिटल निकालना है, तो हमारा क्लोजिंग एसेट भी आ जाएगा। सबसे पहला मेरा क्या निकालना है हमको, क्लोजिंग कैपिटल। फॉर्मूला क्या होता है ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि क्लोजिंग कैपिटल निकालना है तो क्या क्या करना होगा आपको। क्लोजिंग कैपिटल निकालना है, साल के अंत में कैपिटल क्या है, तो सबसे पहले जानना होगा हमको ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल अगर कोई कैपिटल लगाया है तो ऐड कर देंगे, तो हम लिखेंगे एडिशनल कैपिटल, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल
प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है तो ऐड करेंगे। ठीक, देखते हैं प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है यहाँ पर। जब लॉस हो रहा है तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, है ना, क्योंकि प्रॉफिट इज अ सोर्स ऑफ एडिशनल कैपिटल। प्रॉफिट अगर कैपिटल को इंक्रीज करता है, प्रॉफिट को अगर प्लस करेंगे तो लॉस कैपिटल को रिड्यूस करता है, तो माइनस करेंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस लॉस। ठीक, अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, जितना भी ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स है इसको भी क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो हमारा क्या पता चल जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल पता चल जाएगा। अब चलिए देखते हैं इसमें से क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। ओपनिंग कैपिटल पहले ही बता दिया है, लिखा हुआ है यहाँ पर 20 लाख रुपीज़ हमारा ओपनिंग कैपिटल है। ड्यूरिंग द ईयर 10,000 का एडिशनल कैपिटल यहाँ पे लगाया है, ये देखो। लॉस हो गया है 10,000 रुपीज़ का, यहाँ पे लिख देते हैं लॉस। और ड्राइंग्स कितना है आपका, 20,000 रुपीज़ का ड्राइंग्स भी है। लो, आंसर अब आपको दिख रहा होगा, बस कैलकुलेट करना है और कुछ भी नहीं करना है। क्लोजिंग कैपिटल निकल गया यहाँ से, क्लोजिंग कैपिटल 20, और देखो प्लस 10,000 माइनस 10,000, ये तो कट गया, और माइनस 20,000, तो हो जाएगा आपका रुपीज़ 90,80,000 रुपीज़ हमारा क्या निकल करके आया, क्लोजिंग यहाँ पर कैपिटल। अच्छा, कैपिटल लिख दिए, क्लोजिंग कैपिटल लिखना होगा यहाँ पे क्या लिखना होगा, क्लोजिंग कैपिटल। ये मेरा निकल कर गया 19,80,000। देखिए तो ये नहीं आ गया, अब निकाल दो। क्लोजिंग एसेट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल 19,80,000, ये आ गया, तो कितना हो जाएगा 24,80,000, ये हमारा आ गया क्लोजिंग एसेट। कितना आसान था, है ना। देख लो अब हमारा क्या निकल गया, देखो क्लोजिंग एसेट भी निकल गया यहाँ पर, क्लोजिंग एसेट और क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग एसेट को निकालने के लिए हमको इसका रिक्वायरमेंट था, तो हम यहाँ से निकाल लिए इसको पूरा, ये आपका पूरा आ गया, मतलब क्लोजिंग कैपिटल आ गया, तो क्लोजिंग एसेट भी मेरा फाइंड आउट हो गया। यही तो निकालने कह रहा था। बोलिए, इसमें कोई दिक्कत है आप? इसमें अगर आपसे मान लीजिए कि पूछता है कि ओपनिंग एसेट कितना है, ओपनिंग एसेट आपका कितना है, अगर मान लीजिए पूछ देता है, तो ओपनिंग एसेट पूछा तो नहीं है, ओपनिंग एसेट्स क्या होगा, ये भी अगर मान लो पूछता है तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम ओपनिंग एसेट। यहाँ पे क्लोजिंग एसेट का देखो, क्लोजिंग एसेट यहाँ पे ओपनिंग एसेट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, नहीं तो यहाँ पे क्या लेंगे, ओपनिंग पूछा तो ओपनिंग कैपिटल लेंगे, साल के शुरुआत वाला, ये वाला ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटी। यहाँ पे क्या करेंगे हम, क्लोजिंग नहीं लेंगे, ओपनिंग लायबिलिटीज ये लेंगे। तो ओपनिंग कैपिटल तो आपका पहले से ही पता है कि ओपनिंग कैपिटल देखिए कितना है, 20 लाख रुपीस, और ओपनिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग और ओपनिंग देखिए लायबिलिटी में लोन में एक ही है 5 लाख रुपया, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 5 लाख रुपीस। तो ओपनिंग एसेट कितना हो गया, रुपीस 25 लाख रुपीस, लीजिए हो गया 25 लाख रुपीस आपका ओपनिंग एसेट है। क्लोजिंग एसेट जो है आपका वो है आपका 24,80,000 रुपीज़, और क्लोजिंग कैपिटल 19,80,000 रुपीज़, सारा आ गया आपका। देख लो इसको, इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पे।
चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, इसको हटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अकाउंटिंग इक्वेशन आप जान रहे हो। एसेट्स जो होता है वो बराबर होता है कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज या लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, जो बोलो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि ट्रांजेक्शन विच ट्रांजेक्शन विल बी इन अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी कौन सा जो है अकाउंटिंग इक्वेशन पे कौन सा ट्रांजेक्शन जो है वो फिट बैठता है और कौन सा फिट नहीं बैठेगा, या क्या होगा वो आपको कह रहा है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 21 का ए कह रहा है, बताना है कोई एसेट जो है, कोई एग्जांपल देना है एक ट्रांजेक्शन का, जो कि एसेट्स जो है वो डिक्रीज होगा और कैपिटल जो है वो भी डिक्रीज हो। कोई एक ऐसा ट्रांजेक्शन का नाम बताइए या ऐसा ट्रांजेक्शन बताइए जिससे एसेट भी डिक्रीज होता है और कैपिटल भी डिक्रीज होता है। कोई एक ट्रांजेक्शन ऐसा बताइए, बोलिए। तो कोई भी एक्सपेंस होता है, कोई भी एक्सपेंस से कैश कम होता है और कैपिटल भी कम होता है। कोई भी एक्सपेंस, मतलब सैलरी पेड टू गोपाल या सैलरी पेड टू एम्प्लॉय, एक ऐसा एग्जांपल है सैलरी पेड टू एम्प्लॉय, जिससे क्या होगा, देखिए एसेट में कैश होता है, तो सैलरी पेड टू एम्प्लॉय 10,000 रुपये पे किया, ठीक है, तो माइनस कर देंगे कैश 10,000 और एक्सपेंस से कैपिटल भी रिड्यूस होता है, तो आपका यहाँ पर होगा 10,000 रुपीज़, कैपिटल भी माइनस होगा। तो ये एक बोलता है कि एक ट्रांजेक्शन ऐसा बताइए जिससे एसेट भी कम हो कैपिटल भी कम हो। बाकी लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये अपने जगह पे कांस्टेंट रहेगा, लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो सैलरी पेड टू एनी एम्प्लॉय, सैलरी पेड, रेंट पेड, है ना, कुछ भी आप एक्सपेंस, वेजेस पेड, कुछ भी आप पेड करोगे तो कैश भी घटेगा और कैपिटल भी रिड्यूस होगा। अच्छा, कैश विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज़, है ना, या ड्राइंग्स ऑफ कैश, ड्राइंग्स ऑफ कैश, अगर ऑनर ड्राइंग करता है, पैसा निकालता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो यहाँ से मान लो 5,000 रुपया, तो कैश भी रिड्यूस होगा और उससे कैपिटल भी रिड्यूस होगा। ठीक, तो अगर पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है कैश, तो कैश कम होगा और कैपिटल भी कम होगा। अगर ऑनर कोई गुड्स निकाल लेता है, ठीक है, अगर ऑनर कोई गुड्स निकाल लेता है तो स्टॉक होगा, और स्टॉक रिड्यूस होगा 5,000 से और कैपिटल भी रिड्यूस होगा 5,000 से। तो अगर कोई गुड्स भी विड्रॉ करता है पर्सनल यूज़ के लिए तो भी एसेट कम होगा और कैपिटल कम होगा। कैश निकालता है तो भी कैश यानी एसेट कम होगा, कैपिटल कम होगा। कोई भी एक्सपेंस करता है, रेंट, वेजेस, सैलरी, तो उससे क्या आपका एसेट कम होगा और कैपिटल कम होगा। तो बहुत सारे ढेरों एग्जाम्पल है, कोई एक आपको लिखना है वो लिख देना आप, या जितना आपको आता होगा, आता क्या होगा, जितना भी आपको समझ में आ रहा होगा उतना आप लिख देना यहाँ पर, 2, 4, 5 सफिशिएंट रहेगा उतना। फिर ये तो ए नंबर हो गया। बी क्या कहता है? बी कहता है इंक्रीज एसेट इंक्रीज लायबिलिटीज। एसेट भी इंक्रीज करे और लायबिलिटीज भी इंक्रीज करे, यही कह रहा है ना।
बी नंबर कह रहा है एसेट इंक्रीज एंड लायबिलिटी भी इंक्रीज करे। क्या हो सकता है? एसेट इंक्रीज करे और लायबिलिटी इंक्रीज करे। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, अगर उधार में सामान खरीदते हैं तो क्या प्लस होगा? स्टॉक प्लस होगा, यानी एसेट बढ़ा, और कैपिटल को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लायबिलिटी बढ़ेगा, यानी क्या बढ़ जाएगा आपका? क्रेडिटर भी आपका क्या हो जाएगा? क्रेडिटर्स भी प्लस होगा। नहीं होगा? अगर उधार में कोई सामान खरीदें तो स्टॉक प्लस होगा, क्रेडिटर प्लस होगा। कोई मशीन बिल्डिंग भी अगर उधार में खरीदते हैं, क्रेडिट में खरीदते हैं मान लीजिए, तो मशीन हो गया या बिल्डिंग हो गया, उसको एसेट में प्लस होगा और क्रेडिटर भी यहाँ पे क्या होगा? प्लस होगा। ठीक है, तो एसेट इंक्रीज करे, लायबिलिटी इंक्रीज करे। देखिए एसेट भी यहाँ पर प्लस यानी इंक्रीज किया, उधार में खरीदे सामान तो, और क्रेडिटर भी क्या होगा? प्लस होगा यहाँ पर, यानी आउटसाइड लायबिलिटी भी प्लस होगा। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। आगे बढ़ते हैं। सी नंबर क्या कहता है देखते हैं। बोलता है इंक्रीज वन एसेट डिक्रीज अनदर एसेट। इंक्रीज कहता है वन एसेट और डिक्रीज करता है अनदर एसेट। एक एसेट बढ़ता है और एक एसेट जो है डिक्रीज। ये कह रहा है एक एसेट बढ़े और दूसरा एसेट घटे। एक ट्रांजैक्शन का ऐसा नाम बताइए जिससे कि एक एसेट बढ़ता भी है और एसेट घटता भी है। बोलिए। क्या होगा? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट था, जब परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ये वाला, तो क्या बढ़ा? स्टॉक बढ़ा। ठीक है, और क्या आपका और बढ़ा? क्रेडिटर बढ़ा। यही था आपका। ठीक है, परचेज गुड्स फॉर कैश, अगर कैश में खरीदेंगे तब तो ना ही कैपिटल बढ़ेगा, या ना ही कैपिटल आपका बढ़ेगा, ना ही लायबिलिटी। अगर कैश में खरीदेंगे तो स्टॉक बढ़ेगा और क्या घटेगा? तो माइनस कैश घटेगा। मान लीजिए कि 10,000 रुपये का आप स्टॉक परचेस किए, गुड्स परचेस किए, तो एक एसेट बढ़ा, यानी स्टॉक तो एसेट ही है ना, तो ये क्या होगा? बढ़ेगा। और कैश में खरीदे तो 10,000 से कैश घटेगा। बोलिए हाँ या ना? बिल्कुल होगा आपका, है ना? तो एक एसेट बढ़ा, स्टॉक यहाँ पे अगर बोला जाए तो स्टॉक बढ़ा, अगर कैश में परचेस किए तो स्टॉक बढ़ा और कैश घटा। नहीं हुआ? अच्छा, कोई भी एसेट आप परचेस करिएगा, बिल्डिंग, लैंड, है ना, कोई भी एसेट आप परचेस करिएगा, फर्नीचर, कंप्यूटर, तो उससे क्या होगा? एसेट बढ़ेगा, और कैश में परचेस करिएगा तो कैश घटेगा। तो कोई भी आप एग्जांपल लिख दीजिएगा, एक परचेस गुड्स फॉर कैश लिख दीजिएगा, जिससे क्या हो जाएगा कि स्टॉक बढ़ेगा और कैश घटेगा। क्लियर हो रहा है बात? चलो, फिर क्या कहता है डी नंबर? डिक्रीज एसेट डिक्रीज लायबिलिटी। चलो, डिक्रीज एसेट डिक्रीज लायबिलिटी। एसेट भी डिक्रीज करेगा, लायबिलिटीज भी डिक्रीज करेगा। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, इसका नहीं बता रहे हैं। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, जब आप क्रेडिट पे परचेज करोगे तो स्टॉक बढ़ेगा। मान लो कि 10,000 रुपये का आपने खरीदा, तो स्टॉक बढ़ा 10,000 से, कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये रहेगा 0, और लायबिलिटी यानी क्रेडिटर्स आपका बढ़ जाएगा 10,000 से। ठीक है, ये होगा आपका, है ना? एसेट बढ़ेगा 10,000 से,
आउटसाइड लायबिलिटी बढ़ेगा 10,000 से। अच्छा, इसमें से अब हम मान लो कि क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं, देते हैं, पेमेंट देना है आप क्रेडिटर को। तो जब आप पेमेंट करोगे तो क्या माइनस होगा? कैश आपका माइनस होगा। मान लो आप कैश पेमेंट किए हैं, अब इसका बता रहे हैं, क्रेडिटर को कैश पेमेंट कर रहे हैं, तो क्या घटेगा? एसेट घटेगा। मान लो 10,000 में से 5,000 रुपया हम पे किए, तो कैश घटा 5,000 से और क्रेडिटर भी घटेगा कितना? 5,000 से। तो देखिए, तो एक एसेट घटा, कैश घटा और एक लायबिलिटी भी आपका घटा, यानी पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, यानी क्रेडिटर को अगर आप कोई पेमेंट देते हो तो उससे एसेट भी डिक्रीज होता है और उससे आपका लायबिलिटी भी डिक्रीज होता है। बोलिए, ये एक आपका एग्जांपल है जिससे कि आपका क्या होगा? एसेट भी डिक्रीज होगा और आउटसाइड लायबिलिटी भी डिक्रीज होगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 21 तक हम लोगों ने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 22 से हम आपका नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।